लिखिए प्लास्टिड, वर्णक या लवक, कई बार पूछी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लिखना हो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसका खोज किया था किसने? हैकेल ने, डिस्कवर्ड बाय हैकेल, खोज किया था हैकेल ने। अब सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, प्लास्टिड, वर्णक, लवक, तो वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? कलर होता है। और वर्णक मीन्स रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू गिव कलर, यानी वर्णक मीन्स रंग देने वाला, उसके लिए जिम्मेदार। तो रंगीन जो है वो हम आप होते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं? हम आप तो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। मीन्स एक लाइन पहले लिखेगा, इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बोर्ड पे देखिए, थोड़ा समझिए, फिर क्या करिएगा, लिखने को बोलेंगे तो उतार लीजिएगा। ये जो प्लास्टिड होता है ये 3 तरह का होता है। प्लास्टिड जो होता है ये 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों जिम्मेदार किसके लिए हैं? रंग के लिए हैं, कलर के लिए। ठीक, अब एक एक करके समझिएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। समझ लीजिएगा, ग्रीन कलर के लिए ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात, बिना इधर उधर किए मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, समझिएगा। कि अगर कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट पहले पूछेगा किस रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। फिर पूछे कोई कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जो हरा रंग देता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। फिर कोई पूछे, कहाँ हो, कहीं तो यहां तो क्या कर रही थी, कुछ तो कर रही थी तू। क्लोरोफिल जो होता है, तो अगर कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ऐसा क्या होता है कि वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। फिर अगर कोई अंदर जाए, पूछे कि अच्छा बताओ कि क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है, कौन सा तत्व होता है जिसके कारण क्लोरोफिल हरा रंग देता है, तो क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के कारण हरा, मैग्नीशियम जहां जहां भी होगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। जैसे नॉर्मली अगर आप पेपर जलाते हो तो व्हाइटिश फ्लेम निकलेगी, थोड़ा आंच कम होगी तो रेडिश होती है, और तो तेजी से जलने लगेगा तो वो क्या है, कहते हैं ना सफेद लौ निकलती है।
लेकिन अगर मैग्नीशियम जलाए आप, तो मैग्नीशियम जलाने पे जो फ्लेम निकलती है वो ग्रीन कलर की निकलती है, हरे रंग की। तो जैसे अभी दिवाली बीती है और क्रिसमस डे आने वाला है, लोग पटाखे जलाते हैं, तो पटाखों में स्काई शॉट्स होते हैं ना, वो कितने फायर वाले हैं वही खरीद के लेते हैं, बॉक्स होता है ना। तो वो क्या करते हैं, स्काई शॉट्स ऊपर जाते हैं और आवाज के साथ कलरफुल लाइट भी निकलती है। तो वो जो कलरफुल लाइट में ग्रीन कलर की लाइट होती है, वो किसके कारण होती है? मैग्नीशियम के कारण। अभी देखिए ठंड बढ़नी शुरू हो रही है, जब ठंड और बढ़ेगी तो पेपर में आप पढ़ते हो, न्यूज में सुनते हो कि प्रशासन ने अलाव के लिए व्यवस्था किया है, लकड़ी वकड़ी जलाते, लेकिन वो इनसफिशियंट हो जाता है। तो देखते हो चौराहों पे, सड़कों पे लोग टायर ट्यूब जलाते हैं ना, टायर ट्यूब पॉलीथीन। कभी कभी देखते हो कि उस टायर के जलाने पे या ट्यूब के जलाने पे या पॉलीथीन के जलाने पे ग्रीन कलर की फ्लेम निकल रही है, बिकॉज ऑफ दैट। कभी कभी जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, पैसा बचाना है आपको, जैसे जीन्स वीन्स है, जल्दी फटती तो है नहीं, तो आप उसको कलर करवाने ले जाते हो, करवाते हैं ना। तो अगर उसमें भी ग्रीन कलर के आप करवा रहे हो तो वहां भी इस्तेमाल किया जाता है क्या? मैग्नीशियम। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट एक बैठा लीजिए कि जहां जहां कहीं भी हरे रंग, और ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम छोड़ के और कुछ नहीं होता, और भी होता है, लेकिन क्या है, आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठाइए दिमाग में कि जहां जहां हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट, ये मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, ध्यान रखिएगा। एलिमेंट की बात की जाएगी, तत्व की बात की जाएगी, तो वहां अगर ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया हुआ है तो आंख मूंद के हम मैग्नीशियम मार के आगे आ जाएंगे और वो 100% क्या होगा? सही होगा। जैसे अभी मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि जहां जहां लाल रंग आता है वहां वहां फेरस लोहा आयरन आ जाता है ना, घूमते घूमते। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा कि जहां जहां ग्रीन कलर आएगा वहां वहां घूमते घूमते कहां कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, हरे रंग को छोड़कर जितना भी रंग आप जानते हो प्लांट्स का, सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और यहीं से आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, टमाटर का लाल रंग, तो चुकंदर का लाल रंग, तो एंड मेनी मोर। तो ध्यान रखिएगा, आप जैसे एक एक करके हम आप समझते हैं। तो ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो कि हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों हेतु रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर्स। जैसे अब एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, चलिए लेके चलते हैं, जितना जानते हैं सब बताइएगा पहले। जैसे लेता हूं मैं टमाटर, टोमेटो किस रंग का होता है? बोलिए कौन? लाल होता है, और अच्छा हरा भी होता है, और पीला भी होता है, ठीक। चलिए सबके लिए मैं बता दे रहा हूं, एक बार समझिएगा। यानी आपने कहा कि जब टमाटर कच्चा होता है तो वो हरा होता है, जब वो पकना शुरू करता है तो उसमें पीलापन आने लगता है, पीला होने लगता है, और जब वो पक जाता है तो वो लाल हो जाता है। तो अभी मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि जब कोई चीज हरी होती है तो उसमें क्या अधिक है? अरे कौन सा प्लास्टिड है पहले ये बताइए, सीधे सीधे मैग्नीशियम तक पहुंच गए। क्लोरोप्लास्ट अधिक है, ठीक। अब देखिए एक कॉन्सेप्चुअल चीज, यानी होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट आफ्टर द राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल इट आल्सो कन्वर्ट्स इन क्रोमोप्लास्ट। यानी फलों सब्जियों में देखते हो कि फल सब्जी पकने के बाद हरे से दूसरे रंग में आ जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकता है या होता रहता है। तो जब तक ये ग्रीन कलर है तब तक आप जानते हो कि क्या है? क्लोरोफिल है उसके अंदर।
जब वो पीलापन होने उसमें शुरू होता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीन। ठीक, और वो कैरोटीन कहते हैं कौन सा? बीटा कैरोटीन। यानी टमाटर का जो पीलापन है वो किसके कारण है? वो बीटा कैरोटीन के कारण है। फिर टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये बीटा कैरोटीन, ये लाइकोपीन जो है, ये क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट है। ठीक, तो ये हो गया टमाटर। इसी तरह लीजिए, अच्छा एक और ले लेते हैं आपसे, एप्पल किस रंग का होता है? अब ग्रीन मत बोलो, ये कॉमन सेंस हो गया कि ग्रीन जब है उसमें तो क्लोरोफिल है। ठीक है, रेड है। तो टमाटर क्या, सॉरी, एप्पल जो है क्या उसी तरह का रेड होता है जिस तरह का टमाटर होता है? यानी रेडनेस में चेंज जब है, रेडनेस में जब अंतर है, तो उसके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर में भी अंतर होगा। अगर उसके लालपन में अंतर है तो लाल रंग देने वाला जो पदार्थ है उसमें भी अंतर होगा। तो ये अगर सेब देखा जाए तो इसके लिए जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। ठीक, अच्छा यही एक चीज और ले लेते हैं, बीट रूट, चुकंदर। तो बहुत कच्चा पक्का बता रहे थे, बताओ। कच्चा होता है चुकंदर तो किस रंग का होता है? पक्का होता है, पकने लगता है, किस रंग का होता है? कौन सा रेड होता है? ब्लडिश रेड, खूनी लाल रंग होता है। यानी कहीं अगर कहीं कपड़े पे लग जाता है, कहीं लग जाता है तो लगता है खून ही लगा हुआ। यानी फिर इसके रेडनेस में अंतर हो गया। तो रेडनेस में जब अंतर हुआ, लालपन में अंतर हुआ, तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर में भी अंतर हो जाएगा। तो इसके लिए होता है बीटानिन। देखिए, बीट रूट नाम है, बीटानिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जैसे होती है हल्दी, टर्मरिक, छोड़िए हल्दी छोड़ते हैं अभी, तम लाल वाला थोड़ा तो ले रहे हैं ना, इसको कॉन्सेप्ट निकालेंगे, जैसे मैग्नीशियम निकाले थे वैसे इधर भी निकालेंगे। गाजर किस रंग का होता है? गाजर किस रंग का होता है? अच्छा, गाजर ऑरेंज कलर का होता है, तो ऑरेंज किस कलर का होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों महिलाओं को कलर का ज्ञान ज्यादा होता है, और ये लोग ऐसे बात कर रही हैं। ऐसा माना जाता है ना, ये कॉमन सेंस, सब लोग मानते हैं कि लड़कियों और महिलाओं को कलर का ज्ञान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कपड़े ज्यादा होते हैं। भाई अगर आपको घर से, देखिए कोई भी लड़का है, उसको घर से मिला 5,000 रुपए, तो वो जाएगा कि एक बढ़िया सी लिवाइस की जींस ले लें या पेपे की जींस ले लें और एक ब्रांडेड सा शर्ट ले लें। यानी एक शर्ट एक पैंट में 5,000 रुपया खत्म। इनको 5,000 रुपया दिया जाए तो 10 कपड़े आएंगे। ठीक, यानी इनको क्या चाहिए? भाई इनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। अब मैंने पहले भी बता रहा हूँ आपको कि इनको हर ऑकेजन, हर पार्टी के लिए अलग ड्रेस चाहिए। जैसे हम लोग एक ब्लेजर या एक सूट या एक कोट ले लिए तो धुलवा के अल्टर करवा के तब तक पहनेंगे जब तक कि क्या है, इसका पूरा पैसा वसूल न हो जाए। आप अपने घर में देखिए महिलाओं लड़कियों को कि जब कोई पार्टी होना है तो सबसे पहले उनका यही रोना होता है कि कपड़े नहीं, कपड़ा क्या है पहले चाहिए। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो सोचो कि आपके घर में आपके भैया, चाचा, दीदी किसी की शादी हुई होगी, लड़का और लड़की दोनों देख लो, तो समझ लीजिए किसी मध्यम क्लास के लड़के की शादी हो रही है, तो कितना कपड़ा सिलवा लेगा भाई? हर ओकेजन के लिए एक, तो एक कुर्ता पजामा, एक शेरवानी, एक सूट, एक पैंट शर्ट, एक आंख मान लीजिए एक्स्ट्रा और सिलवा दे, कितना हुआ? 4-5। यही होता है ना। अब मान लीजिए किसी गरीब की घर की शादी हो रही है, बेचारा अपना खेत बेच के या उसको रेहन पे बोलते हैं ना, रख के शादी कर रहा है, यानी लोन लेके शादी कर रहा है, तो भी वो कम से कम अपनी लड़की को शादी साड़ी देता है तो 11 देता है ना। इतने पे ही नहीं,
लड़के वाले जब आते हैं तो वो भी 11 ठो लेके आएंगे, आता है ना, 22 हो गया, ठीक भाई, महिलाओं से ही घर का सम्मान होता है, उनके पास अधिक होना चाहिए, ठीक। तो अब 22 हो गया, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। 22 के बाद 6 महीने होते होते कपड़ा खत्म किसका हो जाएगा, यानी वो उनको फिर क्या है, अगर एक 6 महीने 8 महीने बाद पार्टी है तो फिर उनको क्या है, ड्रेस चाहिए। ये नहीं समझ में आता कि उनको हर पार्टी के लिए नया ड्रेस क्यों चाहिए, क्यों चाहिए भाई? पुराना भी तो ड्राई क्लीन करवा के रखते हो, ड्राई क्लीन होता है, फिर उसको पॉलिश वगैरह क्या करवा के रखा जाता है, उसके बाद भी क्या है, वो क्या पहना नहीं जाएगा। तो ये भी अच्छी बात होना चाहिए, मैंने कहा ना महिलाओं से घर का सम्मान होता है। तो कहने का मतलब ये है, कपड़े जब अधिक होंगे तो एक ही कलर का तब थोड़ी खरीदोगे, सब अलग अलग कलर का खरीदोगे ना। तो इसके बाद भी कलर का ज्ञान नहीं है। अरे सिंपल गाजर कलर को गाजरी कलर कहते हैं ना, गाजरी कलर की साड़ी ले लिए, गाजरी कलर की सूट ले लिए, यही कहते हो ना। तो जो बिहेवियरल नॉलेज है वो क्यों छोड़ रहे हो, वो किस नॉलेज में क्यों कूद रहे हो? जो बिहेवियरल नॉलेज है वही सिविल सर्विसेज के लिए परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि आपको अधिकारी बनने के बाद सोसाइटी में रहना है, एलियन बन के चांद पे नहीं चले जाना है कि मंगल पे जाएंगे। तो इस सोसाइटी की चीजों समझोगे, जो चीजें गड़बड़ है उन्हीं को तो दूर करने के लिए आपको अधिकारी बनाया जाएगा। तो अब देखिए, गाजर जो है, गाजरी कलर जो होता है वो दो एसेंस में आता है, एसेंस, फ्रेग्रेंस, फ्लेवर, ये सब समझते होंगे। तो एक होता है देख तो डार्क कलर वाला, ठीक है, जिसका हलवा बढ़िया होता है ना, और एक लाइट कलर वाला गाजर होता है। तो देखो, चाहे वो डार्क कलर वाला गाजर हो, चाहे वो लाइट कलर वाला गाजर हो, उसमें रेडनेस का एसेंस क्रिएट होता है ना। तो अभी तो देखते हैं, फिर गाजर के गाजरी कलर के लिए जो जिम्मेदार क्रोमोप्लास्ट है वो होता है अल्फा कैरोटीन। गाजर के गाजरी कलर के लिए जिम्मेदार जो होता है ये अल्फा कैरोटीन, ठीक। अब देखिए, यहां से यहां तक पीला छोड़ दीजिए, तो यहां से यहां तक, या खून का रंग भी लाल होता है, ब्लड का भी कलर क्या होता है, लाल होता है। तो यहां देखोगे कि अंततः अगर पूछा जाए लाइकोपीन में अंदर जाओगे कि लाइकोपीन के लाल रंग के लिए जिम्मेदार एलिमेंट कौन सा है, तो आएगा आयरन। ये एंथोसाइनिन के रेडनेस के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आयरन। चुकंदर के लाल रंग के लिए विटामिन के में क्या है कि लाल रंग होता है, आयरन। ब्लड में ऐसा क्या है जिसके कारण लाल रंग होता है, आयरन। तो जैसे यहां क्या हो रहा था, मैग्नीशियम आ रहा था ग्रीन कलर के लिए, वैसे ही यहां पे आयरन आ रहा है किस कलर के लिए, रेड कलर। जैसे यही कर दिया जाए हल्दी, टर्मरिक, बताओ कच्चा होने पे कौन सा कलर होता है, पक्का होने पे कौन सा कलर होता है, पीला ही तो होता है ना। तो हल्दी के पीले रंग के लिए जिम्मेदार कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है, बताइए? जैंथोफिल, ठीक। अच्छा, इतना पहले उतारिए फटाफट, तो ऐसे ही बनाइए और बना के उतारिए, क्योंकि इसको शब्दों में लिखवाने की जरूरत है, ये तो समझ जाओगे ऐसे ना। ये तो नहीं है कुछ लोग कि आज समझ जाएंगे फिर बहुत सारा सब्जेक्ट है, उर्दू फारसी पढ़ने लगेंगे तो साइंस भूल जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना, लॉजिकल चीजें, जो समझी हुई चीज है वो आज पढ़ोगे 10 साल बाद भी याद रहेगा, और जो लिखी हुई चीज है वो क्या है, 4 दिन बाद फिर भूलने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं पहले समझ लो फिर इसको उतार लो अच्छे से। हाँ, जिसको लग रहा है सेंटेंस बनाना है, इसी में खुद से सेंटेंस बनाओ, अगर कहीं रुकोगे फंसोगे तो मैं खड़ा हूं, मुझसे पूछो, मैं सेंटेंस भी बनवाता हूं आपका। जब ऊपर करना होगा तो बता दीजिएगा, ऐसे बनाइए, इतना लिखिए, फिर मैं ऊपर कर दूंगा।
ऑनलाइन वालों आपको भी तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखते रहिए, अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब टमाटर को टोमेटो कहते हैं, हरा को ग्रीन कहते हैं, पीला को येलो कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों ट्रांसलेट तो नहीं करना पड़ेगा ना? हो गया? जितना बोर्ड पे उतना लिखे कि नहीं अभी? लिखिए 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 लिखिए। आप ही का है? लिख लिए? अभी और है, एग्जाम में एक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कुछ, अब कुछ होमवर्क देंगे आपको, कुछ नाम बताएंगे, खोजते रहिएगा। हो गया? इतना लिख लिए? अब यही नीचे हल्दी के नीचे लिखिए पपाया, पपीता। फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। आप 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, इसको मिल जाएगा पपीता। पपीते में फिर मत लिख के आइएगा कि हरे रंग के लिए सर जिम्मेदार क्लोरोफिल होता है, हम लिख के आए हैं, पीले रंग के लिए आप बताइए। ठीक है? तो हरे रंग के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, पपीता का पीलापन। और दें? बैगन, ब्रिंजल किस रंग का होता है? बैगनी और व्हाइट और ग्रीन, 3 रंग का होता है। बैगन जो है बैगनी रंग का भी होता है, सफेद रंग का भी होता है और हरा रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है। तो हरे रंग वाला छोड़ के सफेद और उसके लिए खोजिएगा, बैगनी वायलेट कलर के लिए। और लिखो रेडिश, मूली। मूली का कौन सा रंग होता है? नेट पे गूगल बाबा को पूछोगे तो पिंक कलर की भी बताएंगे। ठीक है? तो यूरोप में बेसिकली वो पिंक कलर वाली मूली होती है जो ठंडे प्रदेश होते हैं। यहां लखनऊ में भी आप यूज करते होंगे, कब? जब पार्टी होता है, सैलेड डेकोरेशन के लिए वो 2-4 पीस खरीद के आता है, हम खाने के लिए व्हाइट वाली मूली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप पिंक कलर वाला लिखेंगे, मान लीजिए गूगल बाबा से ही तो पूछोगे, तो पिंक कलर वाले के साथ साथ उसको लिख के छोड़ नहीं देना, व्हाइट कलर वाले के लिए भी आपको खोजना है। ठीक? मिर्च, मिर्च कौन से रंग का होता है? ग्रीन के बाद जो अचार में बनाया जाता है ना, मसाला भर के। ठीक, खोजिएगा। और दें? चलिए इतना करिएगा, फिर उसके बाद होगा तो आइएगा। अब देखिए भाई इधर, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, अब बचा है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं कलर के लिए, क्योंकि है प्लास्टिड। जब तीनों कलर के लिए जिम्मेदार हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट के लिए कलर बचा कौन है? कलर के लिए ही जिम्मेदार हैं। कौन सा कलर बचा है? व्हाइट। अभी यहां ब्रिंजल लिख रहे हो क्रोमोप्लास्ट में व्हाइट,
ब्लैक। और अब ब्लैक कलर का कौन सा सब्जी खाई हो, फल खाए, पहले तो बताओ तो फिर पहले हम इमेजिन तो कर पाए कि ये प्लांट्स में पाया जाता है। ब्लैक कलर का कौन सा फ्रूट खाते हो? तो ग्रेप्स ब्लैक हो जाता है? सब ब्लैकबेरी। ब्लूबेरी भी होता है फिर तो। ठीक, चलिए देखिए, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है किसी कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये कहता है कि मेरे ऊपर एक एहसान करना कि कोई एहसान मत करना। तुम लोग रंग लो, मैं रंगहीन रहूंगा तो खुद ही कलर, जैसे कहते हैं वाटर कलर, कहीं कहीं लिखा रहता है ना वाटर कलर, तो वाटर का क्या कलर होता है? कलरलेस। ठीक, तो लिखिएगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यही लिख लीजिए, एक लाइन में लिखना है 2 लाइन में हो जाएगा, कि थोड़ा सा भी जगह होगा तो। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरलेसनेस, यह रंगहीनता हेतु जिम्मेदार होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरलेसनेस, यह रंगहीनता हेतु जिम्मेदार होता है। अब आप सोच के हमें पहले बताइए कि प्लांट का मेनली कौन सा पार्ट कलरलेस होता है? कौन सा पार्ट छोड़िए, अब दूसरा क्वेश्चन पहले उससे और आसान से चलेंगे कठिन की तरफ। अगर प्लांट्स की बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करें तो हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? पौधे के शरीर को भागों में बांटना है तो मेनली पौधे के शरीर के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टेम, रूट, स्टेम एंड लीफ, जड़, तना, पत्ती। ठीक, यही 3 पार्ट होते हैं। तो उसमें से कौन पार्ट मेनली कलरलेस होता है? जड़। यानी अगली लाइन लिख सकते हो, इट्स मेन कंसंट्रेशन इज इन रूट्स। यानी अगर आप पूरा लाइन नहीं लिखोगे तो लाइन खींच के एरो लगा के लिखो जड़ों में, मतलब यह मुख्यतः जड़ों में पाया जाता है। अब ये कुछ तो करता होगा ना। अगर इसने अपना फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, इसका फैमिली बिजनेस क्या था? कलर का ट्रेड करना, लेकिन इसने फैमिली बिजनेस अपना छोड़ दिया, तो कुछ तो करता होगा ना। क्या करता होगा? फूड स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन, क्या है? भोजन का भंडारण करता है। यानी प्लांट्स के रूट में क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ये भोजन का भंडारण करता है, स्टोर्ड फूड, और हम लोग उसको खा लेते हैं। कैसे वो आगे आएगा अभी देखिएगा। ये हो गया। अब एक होमवर्क और आपके लिए है। ये तो देख रहे हो पौधे, एक जानवर भी होता है जो बड़ा तेज रंग बदलता है ना? तो प्लांट तो कम रंग बदल पाते हैं, वो जानवर जो है, कहते हैं ना गिरगिट की तरह इंसान भी रंग बदलना सीख जाते हैं फिर। तो पहले आप गिरगिट का बताइएगा कि कैमिलियन जो होता है कैसे उसके अंदर पॉसिबल होता है, क्यों वो किस कारण से अपना कलर चेंज कर पाता है, हम आप नहीं कर पाते। ठीक, अब समझिएगा, एक लाइन, एक हेडिंग डालिएगा, लिखिए सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये मैं करवाऊंगा नहीं, इसको खुद से करना है। क्या करना है सुनो, पहले पूरी बात सुनना। कि सेल विभाजन मतलब एक सेल टूट के 2 सेल में बदल जाएगी, तो उसे सेल विभाजन कहेंगे। माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 2 तरह का होता है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये फेज आप मत पढ़िएगा, आपको किसी काम का जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। तो आपको घर जाके लिखना क्या है, पहले कोशिका विभाजन क्या होता है डिफाइन करना है, फिर कितने प्रकार का होता है, दोनों प्रकार को डिफाइन करना है, फिर एक एक 2-2 एग्जाम्पल लिख देना है कि शरीर में कहां होता है। अब ये मत सोचिए कि सर अपना पिंड छुड़ा लिए, अगर इतना करोगे
तो आगे जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो शुरू में यहीं से करूंगा, सेल डिवीजन से। कल मैंने बताया था ना कि सेल डिवीजन इज बेसिकली अ रिप्रोडक्शन, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। कहां पे? जब हम रिप्रोडक्शन आएंगे तो वहां पे मैं सेल डिवीजन से शुरू करूंगा। लेकिन एक बात लिख के ले लो, गारंटीड, कि जितना मैंने अभी बताया है इतना अगर अभी पढ़ लोगे आज जाके तो आगे रिप्रोडक्शन समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंस करने लगेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि टेस्ट जो होने वाला है उसमें 2-4 क्वेश्चन जब रहेंगे सेल डिवीजन से तो ये पढ़ोगे तभी क्या है कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया सेल बायोलॉजी, हमारे काम का जितना था हमने किया और हर तरह के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई है। आप देखिएगा सिविल सर्विसेज के इतिहास में कि इससे अधिक क्वेश्चन, इतने अधिक टाइप से क्वेश्चन अब इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है। अब अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। कौन सा शुरू कर दें आज की? फिर कल कौन सा दिन है? संडे। कल आना है क्लास तो बताओ। नहीं, चलिए फिर मंडे। चैप्टर का नाम तो लिख लो, 1-2 पेज छोड़ के लिखना नाम, कि 1-2 पेज से ज्यादा इसमें, जो 2 पेज तो कम से कम छोड़ोगे, 1 पेज तो सेल डिवीजन ही लिखोगे। उसके बाद मैंने कहा कि हर चैप्टर के बाद 1-1 पेज छोड़ोगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, या जो टेस्ट पेपर होगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लगेंगी आपको जो क्लास में बताया ही नहीं गया होगा। क्लियर कट बात है एकदम, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पेपर के थ्रू ही बताई जा सकती है। ठीक है, और हर चीज 100% क्लास में करवा पाना संभव नहीं होता। तो पेपर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि उस पेपर देने के बाद, आंसर की मिलने के बाद आपका मन करेगा कि कॉपी पे इसको उतार लें, कि इससे दोबारा आएगा तो कर पाएंगे। तो इसीलिए हर चैप्टर के बाद 1-2 पेज छोड़िएगा और चैप्टर का नाम लिखिएगा। कौन सा है? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो भी मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। ठीक है, सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा।